हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आपका धन्यवाद देता हूं और प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो कि उसने हमें एक बार फिर से आज का ये एक नया दिन दिया है ताकि इस दिन हम प्रभु के नाम की महिमा कर सके। हालेलुया। तो एक और नए वचन के साथ आज हम परमेश्वर की महिमा के लिए आपके बीच में लेकर आए हैं एक और नया वचन। और ये वचन है हमारा कि हमारे जीवन में परीक्षाएं कैसे आती हैं। आज मैं परीक्षाओं के ऊपर बता रहा हूँ कि परीक्षाएं कैसे आती हैं और किन लोगों के ऊपर परीक्षाएं आती हैं। अगर आप भी किसी प्रॉब्लम से, किसी समस्याओं से गुजर रहे हैं, कोई परीक्षा आपके जीवन में चल रही है, तो आज मैं बताऊंगा परीक्षाएं किन कारण से आती है और कैसे वो परीक्षाओं से हम छुटकारा पा सकते हैं, कैसे उन परीक्षाओं से हम बच सकते हैं। हालेलुया। हमने कल सीखा था, कल के वचन में पवित्र आत्मा को लेकर हमने सीखा था कि पवित्र आत्मा अगर हमारे अंदर ना हो तो हमारा मार्ग जो है वो सही नहीं हो सकता। और आज मैं सिखा रहा हूँ परीक्षाओं को लेकर कि परीक्षाएं क्यों हमारे जीवन में आती है, क्या कारण है। हालेलुया। तो इससे पहले एक छोटी सी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। सभी मेरे साथ आंख बंद करें। परमेश्वर, मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूँ आज के वचन के लिए। जितने भी लोग इस वचन को सुने प्रभु, इस वचन के द्वारा वो आशीषित हो जाएं और पवित्र आत्मा प्रभु अपने दास को भी अगुवाई करे इन वचन के लिए। और प्रभु तेरे ये कलाम प्रभु ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने पाए और तेरे इस वचन को सुनकर सभी लोग आशीषित हो जाएं प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। आज एक विश्वासी के जीवन में परीक्षाएं क्यों आती हैं, परीक्षाएं किस कारण से आती है, मैं बता रहा हूं पहले आपको। परीक्षाओं के दो कारण होते हैं, दो कारण है। एक परीक्षा तो जब हम आज्ञाकारिता में होते हैं तब आती है, प्रभु परखता है हमें। एक परीक्षा प्रभु की ओर से आती है और एक परीक्षा शैतान की ओर से आती है। जो परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है हमारे जीवन में, उस परीक्षा में हम दो गुनी आशीष पाते हैं। वो कैसे? जब आयुब के ऊपर परीक्षा आई, वो आयुब की परीक्षा वो परमेश्वर की ओर से हो रही थी। और जब आयुब उस परीक्षा में खरा निकला, परमेश्वर ने आयुब को दो गुना बढ़कर आशीष दी। यानी परीक्षा में जो भी उसका चला गया था वो फिर भी प्रभु के नाम को धन्य कह रहा था। उस परीक्षा में खरा निकलने के बाद आयुब को परमेश्वर ने दो गुना आशीष दी। और एक परीक्षा शैतान की ओर से आती है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में नहीं रहते, जब हमारा जीवन परमेश्वर के अनुसार चलने वाला नहीं होता, तो परीक्षाएं हमारे जीवन में आ जाती हैं और वो परीक्षा दुष्ट की ओर से होती है। दुष्ट हमें अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है। हालेलुया। और मैं एक वचन पढ़ रहा हूँ, परीक्षाएं किस कारण से हमारे जीवन में आती है। मैं मत्ती का पढ़ रहा हूँ 26 अध्याय, मत्ती उसका 26 अध्याय उसका 40 वचन मैं पढ़ रहा हूँ। बड़े ध्यान से सुनना। मत्ती 26 उसका 40 अध्याय लिखा है, फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोता पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग पाए। हालेलुया। यहाँ प्रभु यीशु मसीह जब गतसमनी में प्रार्थना करने के लिए गया अपने चेलों से, क्योंकि वो घड़ी आ चुकी थी कि यीशु मसीह के पकड़ने वाले यीशु मसीह के पास पहुंचने वाले थे।
हालेलुया। तो वो यीशु मसीह के पास पहुंचने वाले थे और यीशु मसीह अपने चेलों को बोल रहा था कि प्रार्थना करो तुम। लेकिन यहाँ हमने पढ़ा है कि फिर उसने चेलों के पास आकर, यानी यीशु मसीह ने चेलों के पास आकर उन्हें सोता पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके, कि तुम मेरे साथ एक घड़ी भी प्रार्थना नहीं कर पाए। अब प्रभु उनको फटकार लगा रहा है, प्रभु उनको डांट लगा रहा है, प्रभु उनको बोल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि क्या तुम एक घड़ी भी मेरे साथ जाग नहीं सके, तुम प्रार्थना ही नहीं कर सकते। क्योंकि प्रभु जानता था अगर ये प्रार्थना ही नहीं करेंगे तो परीक्षाओं में गिर जाएंगे। ये आज अगर एक विश्वासी प्रार्थना ही नहीं करता परीक्षाओं में गिर जाएगा। प्रभु जानता था इस बात को, अगर ये मेरे चेले प्रार्थनाओं में मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग पा रहे तो ये परीक्षाओं में जाएंगे। प्रभु उनको बार बार चेतावनी दे रहा था। आज प्रभु अपने लोगों को भी यही बात बोल रहा है कि जितने उसके लोग, जितने उसके बेटे, जितने उसकी बेटियां प्रार्थना नहीं करती, प्रभु आज आपको भी इस वचन से बोल रहा है, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना जाओ। हालेलुया। आगे बोलता है इसके 41 में, कह रहा है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रभु बोल रहा है अपने चेलों को, कह रहा है जागते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यही कारण है जो लोग जागते नहीं हैं, जो प्रार्थना नहीं करते, जो प्रार्थना में नहीं जागते हैं, जो वचनों में नहीं जागते हैं, जो उसकी फास्टिंग में नहीं जागते हैं, जो उसकी संगति की प्रार्थना में नहीं जागते हैं, वो लोग परीक्षा में गिर जाते हैं। हालेलुया। ये प्रभु का वचन बोल रहा है। अपने चेलों को यीशु मसीह ने फटकार दी, कह रहा क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग पाए। आज का वचन भी मेरे प्रिय प्रभु के लोगों आपको ये बोल रहा है कि जागते रहो, प्रार्थना में जाग जाओ, उसके वचनों में जाग जाओ, उसकी आज्ञाकारिता में जाग जाओ। अगर तुम जागोगे तो परीक्षाओं में नहीं पड़ोगे। यीशु मसीह के चेले वो सो गए और यीशु मसीह उनको बोल रहा है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। आगे बोलते हैं आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। आत्मा तो तैयार है हमारा, आत्मा तो बोलता है हमारा प्रार्थना करने के लिए, लेकिन शरीर हमें जवाब दे देता है नहीं, थकावट हो रही है अभी, नींद आ रही है अभी, बहुत से काम याद आ जाते हैं। आत्मा बोलता है प्रभु यीशु मसीह का हमें कि प्रार्थना करिए, प्रार्थना का समय है। हालेलुया। वचन कह रहा आत्मा तो तैयार है, शरीर दुर्बल है। अरे शरीर की नहीं माननी है हमें, शरीर हमें नरक की ओर लेकर जाएगा, आत्मा हमें स्वर्ग की ओर लेकर जाएगी। शरीर हमें नरक की ओर लेकर जा रहा है और आत्मा हमें स्वर्ग की ओर लेकर जा रही है। अब डिसाइड आपने करना है कि आपने किसकी मानकर चलना है, आत्मा की मानना है या शरीर की मानना है। आत्मा का रास्ता स्वर्ग का है और शरीर का रास्ता नरक का है, क्योंकि शरीर हमें प्रार्थनाओं से दूर करता है। शरीर में हमें बहुत से दर्द पीड़ दिखाई देते हैं कि आज प्रार्थना नहीं हो पाएगी, आज प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। शरीर हमें प्रार्थनाओं से दूर करता है, लेकिन आत्मा हमारी बोलती है कि नहीं, हमें प्रार्थना करनी है। और तभी प्रभु का वचन यहां बोल रहा है, कह रहा आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हालेलुया। आत्मा तैयार है। अगर आत्मा तैयार है, शरीर की बातों पर नहीं चलना है। पौलुस ने कहा है मेरे प्रियो, पौलुस ने कहा है मैं प्रतिदिन अपनी देह को, यानी अपने शरीर को, पौलुस बोलता है मैं प्रतिदिन अपने शरीर को, अपनी देह को मारता हूं, कूटता हूं, उसे वश में लाता हूं कि परमेश्वर के विरुद्ध पाप ना करूं। ये शरीर को पौलुस प्रतिदिन मारता कूटता था। कैसे? अगर शरीर थकावट में था, बोलता था प्रार्थना नहीं करनी, पौलुस प्रार्थना में बैठता था। वो शरीर को मारता था, कूटता था, आत्मा की इच्छा को पूरा करता था पौलुस। हमें भी ऐसे ही आत्मा के अनुसार चलना है, आत्मा की इच्छा पूरी करनी है, क्योंकि आत्मा हमें जो है वो प्रभु के मार्ग पर चला रहा है। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, इसीलिए जो परीक्षाएं हमारे जीवन में आती है, एक कारण ये भी होता है जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करते। जब पतरस ने प्रार्थना नहीं की, पतरस परीक्षा में गिर गया और प्रभु का 3 बार इनकार किया। प्रभु यीशु मसीह बार बार बोल रहा था उन्हें जागते रहो, प्रार्थना करो।
कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। लेकिन पतरस वो प्रभु के चेले फिर सोते पाए प्रभु यीशु मसीह को, और लास्ट में यीशु मसीह बोलता है कि अब तुम सोते रहो, अब तुम सोते रहो। और उसी टाइम पतरस परीक्षा में गिर गया, परीक्षा में पड़ गया, 3 बार प्रभु का इनकार कर दिया। उस पतरस ने जिसने बोला था कि प्रभु सब तुझे छोड़े तो छोड़े, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा प्रभु, मैं तेरे लिए अपनी जान भी दे दूंगा, वो ये बातें बोलता था। लेकिन वो परीक्षा में कब गिरा? जब उसने प्रार्थना में वो सो गया, तब वो गिरा। इसलिए एक विश्वासी जब प्रार्थना के समय सो जाते हैं, वचनों के समय सो जाते हैं, प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, परीक्षा उन्हें पकड़ लेती है। यही कारण है कि परीक्षाओं में पढ़ने का। तो खुदा आपको इस वचन से आशीष दे। मेरा विश्वास है आज आपने इस वचन से बहुत कुछ सीखा है, और इस वचन के द्वारा आज आप सीख कर चलोगे और परीक्षाओं में नहीं पढ़ोगे, जागते रहोगे। मेरा विश्वास इस प्रार्थनाओं के द्वारा, इस वचन के द्वारा। प्रभु आप सबको आशीष दे और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।